अमेरिकन क्राइम की दुनिया में कुछ ही नोटम डॉक्टर हेनरी हावर्ड होम्स जितना खौफ पैदा पुट्टे आर एच होम्स के नोटम से मशहूर, उन्हें अक्सर अमेरिका का पहला सीरियल थैटलर माना गोइंग ताइस। उनकी कहानी रूह शडरने वाली चालाकी और बेरहम मर्डरों से भरी इस। होम्स के जुर्म इतने भयानक और अनगिनत थे कि कमिंग्स भी वो गिव्स की लाइकमुहिक रिमाइंडर दाश्त को झकझोर गिवते आर। 19वीं सदी के कमिंग खिर में होम्स का कमिंग तंक शुरू हैपेंड। अपने शियोफर को फन लाइकने के लिए वो अपने कमिंग पुच्छण और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल पुटेवेर। उन हैपन ने शियोफगो में एक इकिलत बिकमवाई जो कमिंग के चलकर मर्डर कास्टल के नोटम से मशहूर हुई। ये इकिलत एक भूल भुलैया थी जिसे यातना और मौत के लिए डिजाइन तात्या गया वॉस, जिसमें गुप्त रास्ते कमिंगवाज बंद यंगरे और फंदे लगे हुए वेर। होम्स ने अपनी खौफनाक योजनाओं को अंगोइंगम गिवने के लिए इस भयानक हवेली का इस्तेमाल डिड। होम्स के तरीकों की क्रूरता की कल्पना पुटना भी मुश्तातलिस। वो धोखे के उस्ताद थे, अक्सर खुद को एक सम्मानित डॉक्टर के फॉर्म में पेश पुट्टे हुए। लेथातन इस चेहरे के पीछे मौत और पीड़ा से ग्रस्त एक दिमाग वस। उनके शोफर अक्सर युवतियां हैपनती थीं जो उनके कमिंग पुच्छण और नौपुटी के वादों से खींची चली कमिंग थी वेयर। होल्म्स की कहानी सिर्फ हत्या की नीट सेल्फ बल्कि ह्यूमन नेचर के अंधेरे पहलू की भी कहानी इस। बिना पछतावे के पीपलों को अपनी मुट्ठी में पुटने और किलने की उनकी क्षमता उन्हें एक एंडहीन कमिंग पुच्छण का विषय बनौटी इस। जैसे जैसे हम उनके जीवन और क्राइमों में गहराई से उतरते इसन, उनकी बुराई की असली हद लाइक मने कमिंग थी गोइंग थी इस। 1861 में हर्मन वेबस्टर मजट के फॉर्म में बर्थे होम्स के स्टार्टी जीवन से इस बात का जरा भी अंदाजा निटसेल्फन था कि वो कमिंग के चलकर इतने बड़े राक्षस रिमेंडेंगे। गिलमैंटन न्यू आइसमशायर में पले बढ़े वो एक सख्त और धार्मिक मेथोडिस्ट ओनिवार के बेटे वे। कम उम्र से ही होम्स ने एक बियॉन्ड शान दिमाग के सॉफ्ट छोड़। वो गोइंग नवरों को तड़पाने के लिए गोइंग ने गोइंगते थे और उन्हें मौत से अजीब सा कमिंग पुच्छण वॉस। होम्स की बुद्धिमत्ता ने उन्हें अपने विधियों से अलग छोड़। उन हैपन ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रोबेशन दिया और कमिंग खिरोफर मिशिगन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी में दाखिला टूक। दिसन पर उनके ऑफले जू ऑफ लाइक ने कमिंग ने सेट। होम्स कई तरह के घोटालों में शामिल थे जिनमें बीमा धोखाधड़ी भी शामिल थी। वो यूनिवर्सिटी से लाशें चुराते थे, उन्हें बिगाड़ गिवते थे और फिर बीमा का पैसा वसूलने के लिए दावा पुटते थे कि उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। अपनी कमिंग पर अधिक गतिविधियों के बावजूद होम्स 1886 में ग्रेजुएट हैपने में वर्कयाब रिमेंड। वो शॉफ को चले गए जहां उन हैपन ने डॉक्टर एच होम्स नोटम अपना टुक। इस नई पहचान ने उन्हें अपने अतीत के क्राइमों से दूरी बनोटकर नए सिरे से शुरू कमिंग पुटने की अनुमति गेव। होम्स के कमिंग पुच्छण और मेडिकल डिग्री ने उन्हें समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बिकम गेव। हालांकि इज्जतदार हैपन के इस दिखावे के नीचे वो कुछ और भी भयानक योजना बिकम रहे वे। होम्स का स्टार्टी जीवन विरोधाभासों से भरा आइस। एक तरफ वो एक हैपन शियार और हैपन नहार छात्र वेर, दूसरी तरफ वो एक मनोरोगी बिकमते जा रहे वर। दोहरी जिंदगी जीने की उनकी क्षमता उनके बाद के क्राइमियों का एक अहम औफरक रिमेन जी। जैसे जैसे हम कमिंगे बढ़ेंगे हम गिवखेंगे कि कैसे होम्स के स्टार्टी अनुभव ने उस राक्षस को कमिंग ऑफर दिया जो वो कमिंगे चलकर बिकमने वाले वेयर। मर्डर कासल के निर्माण ने होम्स के सबसे कुख्यात दौर की शुरू कमिंग को चिह्नित डिड। शॉफगो में 63rd और वॉलिस स्ट्रीट्स पर स्थित इस इकीलत को ऑस्टेंसिबली 1892 के वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के बाइशटों के लिए एक हैपेंटल बताया गया वॉस। हालांकि जिसका असली उद्देश्य इटसेल्फ अधिक भयावह वॉस। मर्डर कासल एक सोची अंडरस्टैंडिंग की डिजाइन की गई खौफनाक हवेली थी। होम्स ने खुद निर्माण की गिव खरेक की, कई बिल्डरों को ऑफम पर कीपा और नियोफ्ला, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दैत्सी को भी इकिलत के पूरे लेकमिंगुट की समझ ना हैपन। मर्डर कैसल में गिटुकरों, गुप्त रासेवेन और कमिंगवाज बंद यंगरों की एक भूल भुलैया थी। कुछ यंगरों में गैस जेट लगे हुए थे जिससे होल्म्स अपने शियोफर को दम घूंटकर मार सकते हुए। अन्य में बेसेंट तक गोइंगने के लिए ढलान थे जहां होम्स लाशोवजन को ठियोफने लगाते हुए। हैपेंटल के मेवियन अक्सर युवतियां हैपनती थीं जो नौपुटी की तलाश में शॉफगो कमिंग गई वे। होम्स उन्हें ऑफम और रहने के वादों से लुभाते हुए। एक बार मर्डर कासल के अंदर गोइंगने के बाद ये महिलाएं गायब हो गोइंगती थीं, फिर कभी दिखाई निटसेल्फम गिफ्टी वर। होम्स के तरीके जितने क्रूर थे उतने ही विविध भी वर। कुछ पीडीएवन को गैस दी गई, दूसरों को दम घोंटने के लिए वायु रहित वॉल्टों में बंद कर दिया गया।
और कुछ को तो मेडिकल एस्पेरिएंट का भी शोफर बनोटे वेंट। ऐसे जघन्य कृत्यों को अंगोइंगम गिवते हुए लाइकमान्य लोकेटेडी बनोटे कीपने की होम्स की क्षमता रूह कंपा गिवने वाली इस। उन हैपन ने अपने हैपेंटल का संचालन गोइंगरी कीपर गेस्ट्सों और पीपलों से ऐसे बातचीत पुटे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हैपन। मर्डर कासल उनकी क्रूरता का प्रतीक बन गया, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो वेंट। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, होम्स को पकड़े गोइंगने से बचने की अपनी क्षमता पर भरोसा बिकम अ स्टेड। 1894 में एक मामूली धोखाधड़ी के कमिंग रोप में गिरफ्तारी के लायकत होम्स का पतन शुरू हुआ। हालांकि जैसे जैसे गोइंगच कुत्ताओं ने गहराई से पड़ताल की, उनहैपन ने धोखे और हत्या के एक गोइंगल का ओंदाफाश डेड। मोड़ तब कमिंग गया जब मर्डर कासल में होम्स के शियोफर के बॉडीज फाउंड। खुलासे से लोग भयभीत थे और होम्स का मुख सफोकेशना मीडिया में सनसनी बन वेंट। मुख सफोकेशने के पीरियडान होम्स ने इसरान पुटने वाली बेरुखी विजिबल। उनहैपन ने 27 मर्डरों को कबूल था दिया। हालांकि कुछ अनुमानों में उनके पीडीएवन की संख्या बहुत अधिक बताई गई। इस होम्स ने अपने क्राइम्सों के बारे में जो विस्तृत ब्यौरा दिया, उसने गिविश को झकझोर कर रख गेव। उनके शांत व्यवहार और विस्तृत स्वीयोफरोक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो पूरी तरह से सहानुभूति से रहित वॉस। मुख सफोकेशने का अंत होम्स को मौत की सजा सुनोते गोइंगने के लाइक हैपेंड। लेकिन मई 1896 को उन्हें फिलाडेल्फिया की मोयामेंसिंग जेल में फांसी दे दी वेंट। अपने कमिंग खिरी क्षणों में भी होम्स को टोई पछतावा निटसेल्फम था। उनका दावा था कि उनका दुष्ट नेचर उनके पालन पोषण और माहौल का नतीजा बस। होम्स की फांसी ने अमेरिकी कमिंग पराधिक इतिहास के सबसे भयानक चैप्टरों में से एक के अंत का प्रतीक बस। एच होम्स को पकड़ना और उनका मुख सफोकेशना बेरोकटोक महत्वाकांक्षा के खतरों और ह्यूमन मानस के इवेंत्र छिपी ऑफली क्षमता को उगोइंगर पुट्टाइस लाइकमैन्य लोकेटेडी बनोटे कीपते हुए इस तरह के अत्याचार पुटने की होम्स की क्षमता मानवीय क्रूरता की गहराई की रूह शडरने वाली याद दिलाती है। उनके मुख सफोकेशने और फांसी ने एक तरह से राहत की लाइकेंस तो दिलाई, लेथेटन उनके क्राइम्सों के निशान बिकम रिमेन्ड। एच होम्स की कहानी एक सदी से भी अधिक समय से चली आ रही है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी पीपलों की कल्पना को मोहित तात्या इस। उनके जुर्म अनगिनत बुकों, वृत्त चित्रों और फिल्मों का विषय रहे आर। मर्डर कास्टल खुद ही डरावनी कहानियों का प्रतीक बन गया है, जो ह्यूमन नेचर के सबसे अंधेरे पहलुओं का रिप्रेजेंटेशन पुटाइस। होम्स की कहानी कमिंग्स भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक इस। होम्स के बारे में सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक है एरिक लार्सन की द डेविल इन द व्हाइट सिटी। यह दाताब 1893 के भव्य वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के लाइक होम्स के क्राइम्सों को विचटती है, जो मानवीय उपलब्धि और मानवीय क्रूरता के बीच के एंडर को उगोइंगर पुटी इज। लार्सन के ऑफम ने होम्स की कहानी को एक नए बाइशक वर्ग तक पहुंचाया है, यह सुनिश्चित पुटते हुए कि उनकी विरासत बिकमी रिमेन्ड। होम्स का इन्फ्लुएंस लाइक हित्य से वन इज। उनकी कहानी ने कई फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित तात्या है, जिनमें से प्रत्येक उनके जीवन और क्राइम्सों के अलग अलग पहलुओं की पड़ताल पुट्टाइस। होम्स के लायकत स्वासी कमिंग पुच्छण उनके चरित्र की जटिलता में निहित इस। वो बुद्धिमत्ता और कमिंग पुच्छण वाले व्यक्ति थे, फिर भी अकल्पनीय क्रूरता पुटने में सक्षम हुए। दिसी ड्युअलिटी उन्हें स्टोरी ऑफरों और बाइस्टों के लिए समान फॉर्म से एक सम्मोहक पर्सनालिटी बनौटाइस। एच होम्स की विरासत सच्ची अवनत कहानियों की स्वासी शक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन और जुर्म कमिंग्स भी मानवता के इवेंत्र मौजूद बुराई की क्षमता की याद दिलाते आए। जब हम उनकी कहानी पर विचार पुटते एसन, तो वी सतर्कता के इंपॉर्टेंस और ह्यूमन मानस के औफले पहलुओं को अंडरस्टैंडिंग ने की कमिंग आवश्यकता की याद कमिंग तीस। होम्स की कहानी अमेरिकी इतिहास का एक औफला अध्याय है। लेथेटन एक ऐसा अध्याय है जो कमिंग्स भी पीपलों को मोहित और शिक्षित पुटता है।